आज किसी का भी मन नहीं था कि लंच में रोटी और सब्जी खाई जाए। और मुझे भी लगा चलो छोड़ो, आज सब्जी बनाते ही नहीं। यानी कि सब्जी बनाने से छुट्टी लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बनाते हैं कि रोटी और सब्जी वाला काम भी पूरा हो जाए, टेस्टी भी लगे, मज़ेदार भी लगे और सब खा भी लें। तो ठीक मैंने वैसे ही किया। सबसे पहले हमें आटा गूँथना था रोटी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया और उसमें डाले 4 से 5 चम्मच दही की, थोड़ा सा नमक डाला और आधी कटोरी इसमें डाला नॉर्मल फ्रिज का दूध था। बहुत ठंडा नहीं था, नॉर्मली दूध था। आधा कटोरी इसमें दूध डाला और इसमें बाकी का हम इसमें पानी मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका एक सेमी सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। आज आटा मुझे थोड़ा सा उल्टे हाथों से गूँथना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे जो सीधे हाथ की फिंगर है उस पर एक पता नहीं कट लग गया या दाना निकल गया। उसकी वजह से थोड़ा सा फिंगर में पेन हो रहा था। तो आज मुझे जो आटा लगाना था वो उल्टे हाथों से लगाना था। वैसे मुश्किल तो थोड़ा सा हुआ, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया आधा चम्मच के करीब देसी घी और इस तरह से आटे पर लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से नीड कर लिया, ताकि आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, दूध और दही मिलाने के बाद जब हम इस आटे की रोटी बनाते हैं तो इसकी रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। तो वैसे नॉर्मल रोटी भी अगर हम बनाते हैं तो इस तरह के, अगर जैसे हम टाकोस ना बनाएं और नॉर्मल रोटी बनाएं, तो भी जो हमारा ये आटे की रोटी हम बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है। इधर मैंने कुछ से सलाद या अचार, जिसकी भी आप समझ लें, अब हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने ली एक गाजर, इसको छीलने के बाद धोया और धोने के बाद पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया। इधर एक शिमला मिर्च ली थी, उसको भी पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया। एक बीटरूट और एक बड़ा प्याज लिया था और इन चारों चीज़ों को हमने बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया। यहाँ पर हमने लिया एक बाउल और उसमें डाला एक आधी कटोरी के करीब, हमने बिल्कुल ठंडा फ्रीज़र वाला पानी जो होता है, हमने बिल्कुल ठंडा पानी लिया और उसमें डाला 1/4 करीब वाइट वाला विनेगर, जो सफ़ेद सिरका होता है, उसको डाल दिया। इसके साथ ही इसमें डाला आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच चीनी। चीनी हमने इसलिए डाली ताकि जो सिरके की खटास है उसको हम बैलेंस कर सकें। हल्का सा हिलाएंगे और जो भी हमने सब्जियां काट के रखी हैं उसको इस पूरे पानी के साथ मिक्स कर देंगे। ठंडे पानी में जो हम इन सब्जियों को जिस टाइम हम मिक्स करते हैं तो ये सब्जियां काफ़ी क्रंची रह जाती हैं, इनमें क्रंच काफ़ी बना रहता है। इस साथ ही इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को पतला स्लिट करके इसमें डाल दिया था, ताकि इसमें थोड़ी सी खटास के साथ तीखापन भी आ जाए। और उस पूरे पिकल को हमने साइड में रख दिया। अब करते हैं आगे की तैयारी। तो गैस पर एक पैन रखा है और उसमें डाला है 2 बड़े चम्मच हमने सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल यहाँ पर हम कच्चा ही यूज़ करेंगे और इसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं। मतलब जैसे हम अक्सर नॉर्मली क्या होता है, सरसों के तेल को हम जलाते हैं जब तक कि उसमें धुआं नहीं आ जाता, लेकिन यहाँ पर मैंने कच्चे सरसों के तेल में ही 4 चम्मच डाले हैं बेसन की। यहाँ पर आपको बेसन का टेक्स्चर थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो बेसन है वो थोड़ा सा मोटा बेसन यूज़ कर लिया, क्योंकि मेरे घर पे आज पतला वाला बेसन नहीं था तो मोटा वाला बेसन पड़ा था, मैंने उसी बेसन को यूज़ कर लिया। वैसे आप जो रेगुलर बेसन होता है आप उसी को यूज़ करें, उससे ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। और इस बेसन को हमने तब तक भूनना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता और ये हल्का सा लिक्विड ही नहीं हो जाता। पहचान बेसन के भुनने की यही है कि ये हल्का सा लिक्विड ही हो जाएगा और इसकी जो खुशबू है ना बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, लो फ्लेम पर ही हमने इसको भूनना है। अब यहाँ पर हमारा बेसन भून चुका है। अब हमने एक बाउल लिया और उसमें इस बेसन को डाल दिया। अब बेसन को 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी के करीब दही, यानी कि 4 बड़े चम्मच हमने इसमें दही के डाले हैं। दही और बेसन को एक साथ मिक्स कर लेंगे। दही और बेसन को हमने एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ताकि दही और बेसन एक साथ मिक्स हो जाए। अब इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, जिसमें मैंने आधा चम्मच इसमें डाला है काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर हर रेसिपी की जान है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधी का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच इसमें नमक का, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच इसमें डाला है हल्दी पाउडर। इसके साथ ही मैंने आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाला है। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से इसका कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैं तीखेपन के लिए काली मिर्च और कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करती हूँ। और इसके बाद इस पूरे मिक्सचर को हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने इस रेसिपी को बनाना है पनीर से, क्योंकि मैं सब्ज़ी बनाने वाली थी पनीर की, तो पनीर ही था मेरे पास और पनीर को ही मैं इस रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ।
यहाँ पर इस पूरे मसाले के साथ हमने इस पनीर को मिक्स कर लेना है। मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो मुझे याद आया तो मैं ऊपर से इसमें 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे, ताकि इसके जितने भी मसालों के फ्लेवर हैं वो हमारे पनीर पर कोट हो जाएं। इसके साथ ही जो हमने थोड़ी सी सैलेड के लिए सब्जियां काट के रखी थी, जिसको हमने विनेगर में डिप किया था, उनको विनेगर से निकाल कर थोड़ी सब्जियों को हम बेसन के साथ कोट कर लेंगे। अब जिस पैन में हमने बेसन को भुना था, उसी पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच बटर और 1 चम्मच ऑयल। ऑयल इसलिए कि बटर जले नहीं। और इसके बाद जो पनीर के हमने क्यूब्स को कट करके रखा था, जिसको हमने मैरिनेट किया था, उसको हमने इसके अंदर डाल देना है। साथ में एक तरह से एक साइड पर हम जो सब्जियां और बेसन है उसको भी डाल देंगे। और पनीर को हम तभी लाएंगे जब हम ये पनीर के ऊपर एक तरफ से कलर आ जाएगा। लेकिन सब्जियों को हम लगातार चलाते रहेंगे, ताकि इसके ऊपर एक सब्जियां जो है अच्छी तरह से भून जाएं। और जो बेसन है, वो बेसन की जो हमने दही डाली है, दही सूख जाए और ये बेसन ड्राई हो जाए। यहाँ पर देखिए पनीर में थोड़ा कलर आ गया था, तो हमने पनीर को पलट दिया। इधर सब्जियां भी हमारी ड्राई हो चुकी हैं। और इस पूरे प्रोसेस में ना हम गैस की फ्लेम को तेज़ ही रखेंगे। तेज़ रखने से फ़ायदा यही होगा कि एक तो पनीर पर कलर आ जाएगा, दूसरा सब्जियों का जो क्रंच है वो बना रहेगा। जब आपको लगे कि पनीर के ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है, तो हम इसको स्पैचुला की हेल्प से ही पतले पतले और लंबे लंबे स्लाइसिस में कट कर लेंगे। अब जो हमने आटा गूँथ के रखा था, उसकी हम एक रोटी बनाएंगे। लेकिन रोटी हम बनाएंगे वो पतली और बड़ी साइज़ की बनाएंगे। नॉर्मली हम जितना फुल्का बनाते हैं उससे थोड़ा सा डबल ही हम फुल्का इसका बनाएंगे, और बड़े साइज़ का बनाएंगे और बिल्कुल पतला फुल्का बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लच्छा पराठा बना सकते हैं, लेकिन पतला फुल्का अगर आप बनाएंगे ना, नॉर्मल सूखा वाला, तो उससे ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। यहाँ पर देखिए फुल्के को हमने तवे के ऊपर ही हल्का सा इसको वो सेक लिया है, और एक तरफ से इसको कच्चा रहने दिया है। एक तरफ से हमने पूरा सेका है और एक तरफ से इसको कच्चा रहने दिया है। अब जो सेकी हुई साइड है, उस वाली साइड में, कच्ची वाली साइड को नहीं, उसको नीचे रखेंगे। जो हमने फुल्का दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया था, उस पर हम लगाएंगे 1 से 1.5 चम्मच हरी वाली चटनी। जो हमने मिंट चटनी बनाई है उसको बनाएंगे धनिया पुदीने की चटनी के साथ। इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। उसके एक साइड पर जो हमने फिलिंग को तैयार किया था, जो पनीर और सब्जियों की थी, पनीर और सब्जियों की हम फिलिंग डालेंगे। सब्जियों के साथ जो हमने बेसन भून के रखा था, और जो बेसन अलग से भुना हुआ इसमें था, तो हम उसको भी बीच में डाल देंगे, क्योंकि उस वाले बेसन का जो टेस्ट है ना, इन सब्जियों और पनीर से बहुत अच्छा आता है। तो हमने इन सब्जियों को इस पनीर के ऊपर फैला देना है। इसके साथ ही जो हमने सैलेड बना कर रखा है, जिसको हमने सिरके में डिप किया था, सिरके का पानी अच्छी तरह से निकाल लेंगे और बिल्कुल सूखा सूखा ही हम इसके ऊपर सैलेड को लगा देंगे। इसके बाद हम इस सैलेड के ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी मेयोनीज़ और टमाटो केचप के। मेयोनीज़ और टमाटो केचप को मैंने एक कीप में डाल लिया था, और इस तरह से कोन में डालने में हल्का से इस तरह से लगाया। थोड़ी सी टमाटो केचप लगा सकते हैं, मेयोनीज़ पसंद नहीं करते तो छोड़ सकते हैं। और टमाटो केचप की जगह पर आप चाहें तो मिंट सॉस को थोड़ा सा और डाल सकते हैं, टमाटो केचप भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम इस रोटी को फोल्ड करेंगे और तवे पर वापस से लगाएंगे 1 छोटा चम्मच तेल का या घी का, और इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। यहाँ पर हमने तवे पर जब आधा चम्मच तेल डाला, तो पहले रोटी को हमने हल्का सा डाला और साथ ही हमने रोटी को एकदम से पलट लिया। ऐसा करने से ये होगा कि जो रोटी है ना, हमें बार बार रोटी के ऊपर तेल या घी नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा। हमने जैसे इसके ऊपर तवे के ऊपर रखा, हल्का सा घी एक साइड पर आया, हमने उसको रोटी को पलट दिया और दोनों तरफ से इसको क्रिस्पी होने तक हमने इसको सेक लिया। और अब इसको अपने मनपसंद शेप में आप इसको कट कर लीजिए। आप चाहे तो इसको रोल की शेप में भी दे सकते हैं, रोल भी बना सकते हैं। अब आप इसको बच्चों के टिफ़िन में दें, लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं। रोटी सब्ज़ी से बिल्कुल डिफरेंट है तो रोटी और सब्जी ही, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है, टेस्ट बिल्कुल अलग है। बच्चों तो क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाला है। टेस्ट के साथ हेल्दी भी बहुत है, आसान सी रेसिपी है, मज़ेदार बहुत है। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इस रेसिपी को कब बना रहे हैं। और इसी तरह की और भी बहुत सारी टेस्टी, मज़ेदार सी, आसान सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की और भी रेसिपी के साथ।